कहा जाता है कि तैयारी तब तक करनी चाहिए जब तक ज्वाइन लेटर घर पर न पहुंच जाए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सबके कहने पर हमने एक इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया है। क्या जीवन परिचय किसे कहते हैं और साहित्यिक परिचय किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, जीवन परिचय लिखा कैसे जाता है, साहित्यिक परिचय लिखा कैसे जाता है, आज इस सभी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा और हम किसी के लेखक के बारे में हम आपको बताएंगे भी कि कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए विद्यार्थी, हम शुरुआत करते हैं। तब तक जो है आप अपने ग्रुप में या अपने जो आपके क्लासमेट हैं जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या करो, उनके पास इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ें और वो भी अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें शुरुआत करेंगे, चाहे वो 10 के विद्यार्थी हो या 12 के विद्यार्थी हो, ठीक है ना, किसी भी क्लास के हो, 9 से लेकर के अपर तक, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। इस शुरुआत में सबसे पहले हम आपको बताएंगे जीवन परिचय के बारे में, फिर दूसरा स्टेप हमारा चलेगा साहित्यिक परिचय, लेकिन उसके पहले चलेगा क्या जीवन परिचय किसे कहते हैं, क्या होता है। देखिए, जीवन परिचय लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वही बात करेंगे जो हमारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जीवन परिचय लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक होगा कि जीवन परिचय हमको लिखना कितना है। ये नहीं आप जीवन परिचय शुरुआत कर दिए, कोई एक कहानी लिखना शुरू कर दी जीवन परिचय में उनके बारे में, और आप उसको समेट ना पाओ, क्योंकि जीवन परिचय का जो अंत होता है वो आके सारी बात उसमें आ जाए। जैसे इंटर वालों के लिए क्या जीवन परिचय कितना लिखा जाता है, 80 शब्द, है ना। और वैसे मान लीजिए हाई स्कूल के लिए या अन्य क्लास के लिए मान लीजिए कितना शब्द, 100 शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि हाई स्कूल वाले 100 शब्द और इंटर वाले 80 शब्द, या तो एक मापक आप मान लीजिए कि आपको एक पृष्ठ यानी कि एक पेज ही क्या है, आपको जीवन परिचय क्या है लिखना होता है, मान एक ही पेज, ठीक है ना। अब आपको इतने में ही आपको जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो सबसे अच्छी बातें हों, वही इसमें आपको लिखना है। यदि आप उनके बारे में शुरुआत कर रहे हो तो जिस विषय में उनके बारे में बता रहे हो वो विषय पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं किस पे, जीवन परिचय के बारे में। अब आपको पता हो गया कि आपको जीवन परिचय लिखना कितना है, यानी कि आप शुरुआत कर दी, आप 2-3 पन्ना जीवन परिचय ही आप लिख डालो, ऐसा नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी चर्चा होगी जीवन परिचय कैसे लिखें, ठीक है ना। पहली बात हमने क्या बता दी, आपको एक पेज ही आपको लिखना है। आपको क्या करना है, एक पेज ही के आपको लिखना है। और दूसरी मुख्य बात क्या है, जो काफी छात्र गलती करते हैं, बहुत ज्यादा 80% गलत करते हैं। जैसे मैं एक लेखक आपके बीच में ले रहा हूं जो अत्यधिक प्रसिद्ध है, मान लीजिए वो कौन है, चलिए ले लिया जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का मैंने ले लिया है। चलिए ध्यान सुनिए, पहले चीज आपको क्या लिखना है, जीवन परिचय एक ही पेज लिखना है, चाहे साहित्यिक परिचय हो एक ही पेज लिखना है। और दूसरा काम क्या है, आपको जिस भी कवि का या लेखक का अगर आपको जीवन परिचय लिखना है तो पहली लाइन से जो पहला शब्द होगा उसमें इनका नाम नहीं होना चाहिए। जैसे काफी बच्चे जीवन परिचय लिखते हैं तो पहला शब्द हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म इतने सन में हुआ था। ऐसा को कदापि नहीं लिखना है, ये आप अपने दिमाग से इसको आप निकाल दीजिए। अब आपको पहली लाइन लिखना कैसा है, जैसे मान लीजिए हम जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अब जयशंकर प्रसाद के बारे में आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे कि छायावादी युग के प्रवर्तक या छायावादी के जनक कहे जाने वाले कवियों में शिरोमणि, उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार, महान व्यक्ति के धनी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, या आप जिस भी लेखक के कवि के बारे में लिख रहे हैं आपको लिखना पड़ेगा। फिर आप लिखो कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी और 1889 ईस्वी को हुआ था। तो पहली लाइन में ही आपको इतना लिखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि आप पहले लाइन में आप इसको जरूर लिखोगे, सीधे आप इन्हीं से उठा करके सीधा आप इनकी जन्म नहीं लिखोगे। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कवियों में शिरोमणि या छायावादी युग के प्रवर्तक या महान कवियों के श्रेष्ठ गिने जाने वाले, अत्यधिक साहित्य पुरस्कार पाने वाले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? वैश्य परिवार में हुआ था। इनके यहाँ जो है तंबाकू का व्यापार होता था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता क्या नाम था भाई? शिवराम नाम था, है ना, इसमें दिया गया होगा। इनके पितामह का क्या नाम था? शिवरत्न साहू। और इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मैंने आपको हिंट आपको दे रहा हूं बस। पहला आपको क्या करना, जीवन परिचय में एक पेज आपको ही जीवन परिचय लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, आप जब लिखने से पहले या पहले इनके नाम से ही क्या जीवन परिचय लिखना शुरुआत नहीं करोगे। ठीक है ना। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, जीवन परिचय ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि आपको पैराग्राफ बनाकर लिखना है। पैराग्राफ बनाकर आपको लिखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो तीसरा है पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट क्या है? पैराग्राफ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो है जीवन परिचय लिखना शुरू कर दिए ऊपर से, तो उनका लास्ट नीचे से खत्म हो जाएगा। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अब आप, जैसे मान लीजिए आप इनका जन्म मरण आप लिख रहे हो, मान लीजिए आप इनको जन्म लिखा 30 जनवरी 1889 में हुआ। इस पैराग्राफ में इनके परिवार के बारे में लिख दो, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ये पैराग्राफ यहाँ चेंज कर दो। फिर दूसरे पैराग्राफ में आप इनकी शिक्षा दीक्षा लिखिए, इनकी कुछ घटनाएं लिखिए, ये कौन कौन सी भाषा पढ़े थे वो दूसरे पैराग्राफ में कर दो। फिर तीसरे पैराग्राफ में आप क्या करोगे, मैं जीवन परिचय के लिए मैं बता रहा हूं, और बाकी ये सब बातें साहित्य परिचय वालों के लिए भी है। हम आगे साहित्य परिचय बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये सभी ध्यान उनको भी देना पड़ेगा जो कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं, कि पैराग्राफ आपको चेंज करना होगा। प्रत्येक पैराग्राफ में आप जो चीज लिखोगे उसी संबंधित उस पैराग्राफ में वो बातें होनी चाहिए। ठीक है, क्या करना, पैराग्राफ को चेंज करना। ठीक है ना। लगभग 3 पैराग्राफ आपका बन जाएगा। 3 पैराग्राफ। पहले में आप क्या करोगे, जीवन, उनके माता पिता बारे में पढ़ाई लिखाई लिखोगे। ठीक है ना। फिर दूसरे में उनके शिक्षा दीक्षा लिखोगे। फिर तीसरे में उनकी जीवन की छोटी सी कहानी होगी, कोई लघु कहानी होगा, वो कहाँ गए थे, कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन सा जीवन यापन उन्होंने किया, ये सभी बातें आप उनको तीसरे पैराग्राफ लिखोगे। फिर चौथे पैराग्राफ में आप क्या करोगे, उनकी आप मृत्यु के बारे में लिखोगे। किसके बारे में लिखोगे? उनके आप मृत्यु के बारे में लिखोगे। फिर चौथे के बाद क्या है, अब आपको क्या करना है, लास्ट में आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या डालना आपको? रचनाएं। आप रचनाएं लिखिए, या आप क्या लिखोगे, या आप कृतियां लिखोगे। ठीक है ना, रचनाएं लिखिए या आप कृतियां लिखिए, आपका पक्का हेडिंग होगा लास्ट में। ठीक है ना। अब रचनाएं में जो है क्या है, आप लिखोगे एक लाइन कि छायावाद युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्नवत हैं या निम्नलिखित हैं। अगर आप बहुत अच्छे से अगर आप जीवन परिचय याद किए हो, तब आप इनकी रचनाएं हेडिंग डाल लिखना। जैसे कहानी, इनकी कहानी कौन कौन सी है, निबंध डालना हेडिंग, फिर निबंध कौन कौन से 2-3 निबंध उसको लिख देना। ठीक है ना। फिर आलोचना क्या है, फिर उसको लिख देना। ये सभी बातें क्या है, इन्होंने चाहे हेडिंग डाल लिख देना। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको ये तैयार नहीं है, तो रचनाएं में आप एक लाइन इसको जरूर लिखोगे। इनकी जो निम्न कृतियां क्या है, वो हम आगे लिखित है, वो आगे लिखा गया है। फिर आगे कामा लगा करके कम से कम आप 7-8 तो रचनाएं आप इनकी याद ही कर लो। बाकी जो जो आप जीवन परिचय याद करोगे उसमें से तो क्या है, 7-8 इनकी जो रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, आपको उनको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है। ये तो हो गया एक जीवन परिचय के बारे में, कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने आपको बताया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पैराग्राफ छोड़ करके लिखना। कहते 3 पैराग्राफ आपका होना चाहिए और लास्ट में रचनाएं हेडिंग होनी चाहिए। और जीवन परिचय शुरुआत करते समय कभी भी उनके बारे में सीधे उन्हीं के नाम से ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ। ऐसा नहीं, 1-2 लाइन आप उनके महानतम के बारे में लिखो, आप उनके गुणों के बारे में लिखो। ये तो हो गया आपका जीवन परिचय। ठीक है। अब हम चलते हैं साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है। अब आपको उसके बारे में बता दें। देखिए, सारी बातें साहित्यिक परिचय के लिए भी होती है। ठीक है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अंतर क्या है, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हम साहित्यिक परिचय पर, पहली बात किसे कहते हैं आप ये सुनिए।
देखिए साहित्यिक परिचय का मतलब होता है साहित्यिक योगदान। इसका परिचय मतलब होता है योगदान, अर्थात उन्होंने जो एक कवि हैं जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो उनका साहित्य में क्या योगदान है, अर्थात उन्होंने साहित्य के लिए कौन कौन सी विधा में उन्होंने अपनी रचना की है, उनका इस संसार में कवियों में जो जिस कवि के बारे में आप लिख रहे हो उनका कितना नाम है, उन्होंने इस संसार में अपना नाम कितना कमाया हुआ है, साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, यही आपको साहित्यिक परिचय में आपको ये दिखाना होता है, यही आपको लिखना होता है। अब इंटर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाएगा ये भी आप एक ध्यान देख लीजिए। कुछ बच्चे पूछते हैं सर हमको जो परिचय से मतलब है नहीं, तो साहित्यिक परिचय में क्या जन्म लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। पहली हेडिंग, इसमें आप हेडिंग नहीं डालोगे। देखिए साहित्यिक परिचय आप डालोगे हेडिंग कि मान लीजिए जयशंकर प्रसाद की साहित्य परिचय, ठीक है ना। फिर आप 2 लाइन या मान लीजिए अधिकतम 3 लाइन में आप ये चीज लिखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कवियों में शिरोमणि, ये सभी बातें, इनका जन्म इतने सन हुआ था, यहां पर हुआ था, इनके माता पिता का, बस इतना ही आपको लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना, आपको पैराग्राफ छोड़ देना है। 3-4 लाइन लिखने के बाद आपको इनकी मृत्यु तो नहीं लिखनी है, या आप हमेशा जान लीजिए मृत्यु वगैरह अगर आपको आ रहा है तो आप डाल सकते हो, लेकिन आप नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि 3 लाइन में ही आप इनकी मृत्यु नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आप इनके बारे में बखूबी लिखना पड़ेगा, जैसा कि जो परिचय में, ठीक है ना। तो साहित्य परिचय में इनका जन्म लिखोगे, कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का नाम, 3-4 लाइन में आप साहित्य परिचय लिखोगे। फिर आपकी हेडिंग डालोगे, या आप पैराग्राफ छोड़ दो, या आप वैसे अगर आप हेडिंग डालोगे बहुत ही अच्छा लगेगा। आप हेडिंग फिर डालो क्या, साहित्यिक योगदान। हेडिंग डालोगे आप साहित्यिक योगदान या साहित्यिक परिचय आप हेडिंग डालोगे, तब आप क्या है साहित्य के बारे में इनका लिखने के लिए क्या है फिर शुरुआत कर दोगे। जैसे मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा सा साहित्यिक परिचय में आपको बता रहा हूं, आप ध्यान सुनिएगा। कैसे आप लिखोगे, साहित्यिक योगदान चाहे डालो हेडिंग, या आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालो। क्या कैसे लिखोगे, देखो, जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य की गौरवपूर्ण विभूति है, ऐसे आपको इनके बारे में लिखना हो, कोई भी कवि हो गया। देखिए मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक क्या है, आप साहित्यिक परिचय आप याद कर लीजिए किसी एक कवि का, 2 का, उसी के अनुसार आपका साहित्यिक परिचय सभी लगभग बन जाएंगे। सभी कवि अपने अपने श्रेष्ठ होते हैं, सभी कवि को कोई न कोई साहित्यिक पुरस्कार मिला रहता है। तो जो आप कभी याद किए हो ना, आप 1-2 साहित्य परिचय दिमाग बैठा लो, वही सब पर नाम बदल करके जो आप उन्हीं का लिख दीजिए। जैसे मैं जयशंकर प्रसाद बोले, यहाँ से मित्रपंथ भी कर सकते हो आप, रामचंद्र शुक्ल भी कर सकते हो आप, कबीर, रहीम, मीरा सब कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदू साहित्य की क्या है, गौरवपूर्ण विभूति है ना। अब देखिए आपको लाइन बदलना होगा, ठीक है ना। क्या, अगर जयशंकर प्रसाद नाम लिख रहे हो, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक एवं प्रतिनिधि कवि है। अगर आप द्विवेदी नाम लिख रहे हो, फिर आप द्विवेदी युग के बारे में लिखोगे। मैंने छायावादी एक कवि है, हम छायावादी बारे में लिख रहे हैं, है ना। इतना आपको विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो छायावादी के प्रवर्तक, उन्नायक और प्रतिनिधि कवि है ना। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की बातें कही हैं, और ये अच्छे एक कहानीकार भी हैं, ये अच्छे एक कहानीकार हैं, एक अच्छे निबंधकार हैं, एक अच्छे उपन्यासकार हैं, और काव्य के क्षेत्र में इनकी साहित्यिक योग्यता किसी से छिपी हुई नहीं है। इनकी रचनाएं अत्यधिक हैं, साहित्य के क्षेत्र में कवियों में इनका विशेष सम्मान मिला है। जयशंकर प्रसाद के बारे में कौन नहीं जानता। यही सब बातें आपको साहित्यिक परिचय में आपको लिखनी होती हैं। और क्या लिखोगे, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में इन्होंने कई प्रकार की रचनाएं लिखा है, नाटक के क्षेत्र में इन्होंने कई प्रकार की रचनाएं लिखी है ना। और जैसे इनको भारतीय संस्कृति, राष्ट्र भावना के प्रति भी इन्होंने भारत के में लोगों के अंदर जागृत हो देश के प्रति इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। जैसे कि स्कंदगुप्त हो गया, द्विस्वामिनी हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ये अन्य प्रकार के नाटक भी लिखे हैं, जिससे भारत के लोगों के मन में इस देश के प्रति जागृत उत्पन्न हो। ये सभी क्या है, इनकी साहित्य योगदान है। तो काव्य के क्षेत्र में वे छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक के क्या है, ये कवि हैं, ठीक है ना। और बस 80 शब्द आपको लिखना है, 100 शब्द आपको लिखना है, और आप अपने हिसाब से आप साहित्य योगदान आप अपने मन से सोचिएगा। पुस्तक से रटे हुए आप भूल जाओगे। आप पुस्तक से एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए,
फिर आप अपने शब्द में उसमें से 4-6 वाक्य 10 वाक्य आप उठा लो, फिर आप अपना एक जीवन परिचय आप बना लीजिए, आप अपना एक साहित्यिक परिचय आप बना लीजिए, 3-4 कवि का आप बना लीजिए। शुरुआत का 3-4 पाठ याद कर लीजिएगा, पद्य से 3-4 पाठ आप याद कर लीजिए, गद्य से एग्जाम में जरूर फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है बातें हैं। और साहित्य योगदान में भी आप जानते हो, और ये भी आप ध्यान देना कि चाहे साहित्य परिचय लिखो या जीवन परिचय लिखो, अगर उनके बारे में आपकी किताब में या कहीं पर भी अगर उसमें कोटेशन कुछ दिया हो या 2 लाइन की कोई कविता दी हो, कोई सूक्त दी हो, आप उसको जरूर लिखना, आपको भूलना नहीं है, या समझ लीजिएगा। जैसे कबीरदास जी के बारे में आप याद करोगे, उसमें भी क्या है दिया गया है। तुलसीदास के बारे में देखोगे वहां पर भी दिया है। बिहारी लाल के बारे में देखोगे तो वहां पर भी लिखा है। जयशंकर प्रसाद को देखोगे वहां पर भी लिखा है। तो आप 2 लाइन का आप दोहे टाइप में आप उसको जरूर डाल दोगे, नंबर इतना अच्छा मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। आपको कूड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको 80 शब्द ही आपको लिखना है, ताकि आप बेहतरीन ढंग से आप अच्छे से नंबर आप ला सके। तो मैंने जो आपको बताया, यह क्या आपके लिए उपयोगी लगा, कि आपके लिए यह उपयोगी सिद्ध हुआ? आप इसको कमेंट करके आप हमको जरूर बताओ। मैं 3-4 चीजें बताया हूं, मैं जल्दी जल्दी फिर आप बता दे रहा हूं। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि उसी लेखक के नाम से पहले लाइन उनका जीवन नहीं लिखना है। दूसरी चीज, आपको पैराग्राफ छोड़ करके लिखना है। पहले पैराग्राफ में उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, ये पहला पैराग्राफ कर दो। दूसरा पैराग्राफ में क्या होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा, कौन कौन सी भाषा उन्होंने अर्जित की उसको लिखो। फिर तीसरे पैराग्राफ उनके जीवन की छोटी एक कहानी लिख दीजिए, जैसे कि जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या कहानी थी भाई। इनका जो पारिवारिक संघर्ष था वो बहुत ही जटिल था, क्योंकि इनके परिवार में इनकी जो शादियां हुई थी, 3 शादी हुई थी, इनके तीनों पत्नियां मर गई थी, इनके बड़े भाई मर गए थे, इनके माता पिता इनके सब मर गए थे। इनके ऊपर कर्ज का इतना भार था कि ये अंत में क्षय रोग से पीड़ित हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। तो आपका तीसरे चौथा पैराग्राफ में ये इतनी छोटी कहानी जानी चाहिए। और लास्ट रचनाएं, और ये भी ध्यान दो, साहित्य परिचय वाले भी जो क्या बोलते हैं, रचनाएं या कृतियां याद करके जाएंगे और हेडिंग वाइज बढ़िया से आप लिखोगे। और एक ही पेज में आपका 3 पैराग्राफ में उसको लिखो और नीचे रचना डाल करके आपका कम 3-4 लाइन 5 लाइन, आप एक लाइन में 2 आप लेखक उनका लिखो कृतियां, तो 3-4 लाइन में 2-3 6, तो 3-4 लाइन आपका भर जाएगा। तो यह बेहतरीन ढंग से आप हमको यह बताइए, क्या यह वीडियो आपके लिए उपयोगकारी है, कि आप इसको पहले से जानते थे, या आपको ऐसी सारी चीजें आपको पता था, क्या आपको इसमें कुछ नई बातें मिली हैं, कि आपके लिए लाभदायक है? आप कमेंट आप इसको जो कर बताना, और आप अपने उन दोस्तों को जरूर भेजना जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि समय अभी भी है, अभी 10 दिन का समय है। तो आप अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हो और एक अच्छा नंबर अर्थात 92, 93, 95 नंबर आप ला सकते हो हिंदी में। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।